चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जी। पहला सवाल ये है मेरा ब्लिट्स इंडिया की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आइडिया आपके दिमाग में आया एक रोबोट रेस्टोरेंट का, ये कैसे आया? रोबोट रेस्टोरेंट का आइडिया काफी पुराना है मेरा जी। 2018 में हम लोगों ने पहली ब्रांच स्टार्ट करी थी जयपुर राजस्थान में। सो विद टाइम हम लोगों ने अब हमारे काफी मल्टीपल आउटलेट्स कर लिए हैं। जब ये आइडिया आया था 2018 में, तब मैं कॉलेज के अंदर था। उस टाइम ऐसे ही हम सोच रहे थे कि हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में नया क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इफेक्टिवली यूज हो सके। तो फिर हम रोबोट मतलब बहुत R&D करके, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम रोबोट्स पे रोबोट वाले कंसेप्ट पे उतरे। सो जो ये रोबोट्स हैं ये मेड इन इंडिया ही हैं और ये हमारी कंपनी ही बनाती है इन्हें। एंड इट्स अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो हमारी कंपनी के पास है इसका। तो ये आइडिया सफल रहा आपका? जी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि सफल है। एंड इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, हर दिन काम करना पड़ता है जी इस आइडिया को और अच्छा करने के लिए इनोवेट करना पड़ता है। अभी तक तो चीजें सही चल रही हैं जी। तो आपका ये जो रोबोट है कभी कभी भटक भी जाता होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है। जी, एज सच तो अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं फेस किया। कभी कभार ऑपरेशनल आगे पीछे चीजें होती हैं, तो उसे हमारी टीम एट स्पॉट एट अ पॉइंट मतलब तुरंत उसे सॉल्व कर देती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आई नहीं, मतलब अभी तक हमने इतनी कोई लंबी प्रॉब्लम फेस नहीं करी। बाकी मैन्युफैक्चर हमारे पास ही हो रहे हैं, तो वी हैव अ टीम इन हाउस ओनली की जो इसे पूरा ठीक भी कर सकती हैं, बना भी सकती हैं। और कोई भी ऑपरेशनल दिक्कत आती है तो उसे तुरंत इमिडिएटली सॉल्व भी कर देती है। अयोध्या में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अयोध्या जैसी जगह पे आपने शुरुआत की है, कैसा जी। रिस्पॉन्स है? खास तौर पे बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है? जी, अभी तक अयोध्या में कैसा है जी कि अयोध्या काफी मतलब अच्छी मार्केट है अभी तक तो हमारे लिए रही है। एक वीक हुआ है हमें लगभग लगभग खोले अयोध्या में आउटलेट अभी। तो अभी तक तो रिस्पांस काफी अच्छा आ रहा है। जो बाहर से टूरिस्ट अयोध्या में आ रहे हैं फॉर राम मंदिर का जो दर्शन करने आ रहे हैं, उनके लिए भी काफी ही ज्यादा मतलब एक वो अपने टूर के अंदर इसको इंक्लूड करके आ रहे हैं आजकल। तो हमारी काफी कंपनीज के टूर कंपनीज के साथ भी बातचीत हो रखी थी पहले से। तो वो एक पूरा इसे टूरिज्म के जैसे ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। और रिस्पांस एज सच बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, तो रिस्पांस तो काफी अच्छा आ ही रहा है अयोध्या से। और अयोध्या में हमने काफी सारी चीजें मतलब ग्राउंड लेवल से जुड़ के भी करी हैं। जैसे हम जिस चीजों में वहाँ अयोध्या में सर्व कर रहे हैं वो ब्रॉन्ज है, तो हमने उसमें कोई मतलब कुछ भी आगे पीछे नहीं किया, असली कांसे की प्लेट में सर्व कर रहे हैं हम। उसके बाद जो हम पानी सर्व कर रहे हैं वहाँ पे, उसके अंदर हम मिट्टी के ग्लास में कर रहे हैं। तो वो मिट्टी का ग्लास हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि लोग हमारी मिट्टी से जुड़े रहे, तो हमारे ब्रांचेस में ये चीज फील हो। तो हमें छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं ऐसी जो हमने उस आउटलेट में हमारी कर रखी है। क्या अयोध्या में मतलब अभी फुटफॉल कितना है? इट्स गुड, मतलब अभी हम एट 200% कैपेसिटी पे चल रहे हैं पिछले वीक से। तो मतलब हमारे रेस्टोरेंट्स अभी फुल ऑक्यूपाइड चल रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो लोगों को वेटिंग भी करनी पड़ रही है? जी एकदम। तो थोड़ा सा बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे में, क्या क्या वहाँ मिलता है खाने को, कैसे रेट्स हैं, आम आदमी अफोर्ड कर पाता है नहीं कर पाता? जी। अगर चार लोग एक फैमिली के जाते हैं तो तकरीबन मोटा मोटा कितना बिल आ जाता है? जी, तो जो हमारा रेस्टोरेंट है वो मल्टी कुजीन और प्योर वेजिटेरियन हम सर्व कर रहे हैं अयोध्या के अंदर, जिसमें हम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मेक्सिकन, चाइनीज और इटालियन, ये 5 कुजीन सर्व करते हैं। जो हमारा एवरेज टिकट साइज है फॉर अ कंज्यूमर इन अयोध्या राइट नाउ इज वेरिंग अराउंड 420 टू 400 रुपीज, मतलब 400 से 420 रुपए के अंदर में हमारे यहाँ पे पर पर्सन मील, अच्छी मील, 4 कोर्स मील। 4 कोर्स मील वो मील होती है जिसके अंदर आप स्टार्टिंग वेलकम ड्रिंक से स्टार्टर्स, देन मेन कोर्स एंड देन डेजर्ट, तो ये चारों चीजें कवर हो जाती हैं आपकी। तो इसका एपीसी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 400 से 420 के बीच में। तो एवरेज इसे ले जाता है कंज्यूमर, मतलब अभी तक तो हमें कोई मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक वीक ही हुआ है। तो अभी तक तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है। एंड विद टाइम वी विल सी कि हमें क्या चीजें चेंज करनी चाहिए, क्या चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेन्यू। तो अभी कोई ऐसा रिएक्शन, कोई पब्लिक का कुछ ऐसे सुझाव मिल रहे हैं आपको? नहीं, अभी तक तो रेट्स वगैरह के लिए हमें कोई सुझाव नहीं मिले, क्योंकि अभी तो कंसेप्ट ही लोग देखने आ रहे हैं और कंसेप्ट से ही लोग काफी ज्यादा प्रभाव है। तो आफ्टर 6 मंथ्स वील गेट टू नो कि व्हाट्स द रिटेंशन ऑफ द रेस्टोरेंट, कि वापस कंज्यूमर हमारे पास 6 महीने बाद कितने बार आ चुका 6 महीने के अंदर। तो उस फिगर से ये समझ में आएगा हमें कि हमारे रेट ज्यादा थी या क्या थी। अभी तो पहली बार आदमी देखने आ रहा है कि रोबोट है, कैसे सर्व कर रहा है, क्या चीजें हैं नहीं। तो अभी तो
इस तरफ रुझान ज्यादा लग रहा है जी हमें। तो थोड़ा हमें बताइए कि अगर कोई नया नया पहली बार इस तरह के रेस्टोरेंट में जाता है तो वो कैसे रोबोट से, मतलब कैसे क्या करना पड़ता है उसको आखिर? देखिए प्रोसेस नॉर्मल है। आप रेस्टोरेंट आइए, आप हमारी जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे, टेबल पे आपको बिठाया जाएगा, हमारे वेटर्स आपको मेन्यू सर्व करेंगे, ऑर्डर्स वगैरह दीजिए। ऑर्डर जो होता है वो हमारे रोबोट्स लेके आते हैं। तो एज सुन एज उनकी टेबल का जब रोबोट आता है लेके ऑर्डर, तो सबसे पहले तो कैमरा निकलता है गेस्ट का। कैमरे से रिकॉर्डिंग होना और कैमरे से पूरा सब कुछ देखना कि मतलब आदमी उसको अपनी मेमोरी में रखना चाह रहा है बेसिकली, ये कैसे सर्व कर रहा है। उसके बाद अपना खाना कंज्यूम करता है, फिर वो वापस रोबोट जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उनकी प्लेट्स होती है, वो ले जाता है। एंड उसके बाद बिलिंग विलिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो उसके बाद फोटोग्राफी बहुत ज्यादा हो रही है अभी हमारे रेस्टोरेंट में, सारी ब्रांचेस में हो रही है इनफैक्ट। मतलब जो पुरानी ब्रांचेस हो गई वहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है लोगों को कि अभी भी वो अपने बच्चों को, जैसे ही उनके बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों की फोटोज लेना रोबोट्स के साथ, मदर्स लेना फोटोज, मदर्स आती हैं बच्चों की, वो काफी ज्यादा अपने ग्रुप्स में ऐसे डालती हैं कि यार आज हम ऐसी जगह गए थे, ऐसी जगह गए थे। तो ये वाला अट्रैक्शन काफी है हमारे रेस्टोरेंट्स में भी। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा शरारत करते हैं रोबोट्स के साथ, और वो कुछ मतलब इस तरह की बदमाशियां भी करते हैं बच्चे जैसे? हाँ जी, एकदम जरूर करते हैं। वो हमारे P&L के अंदर हिट खाते हैं, पर ठीक है, बच्चे हैं जी, बच्चों की वजह से हम हैं और हमारी क्लाइंट्स की वजह से हम हैं, तो हम ये चीज मतलब अच्छे से कर रहे हैं जी अभी तो। पर हाँ जी, और पूरे शरारत तो करते हैं बच्चे जी, हिट है ये हमारे P&L पे। पूरे इंडिया में आपके ये जो चेन है वो कहाँ कहाँ पर अभी इसके आउटलेट्स हैं? जी, जयपुर आपने बताया, शुरुआत जयपुर से हुई थी। अभी जयपुर में है इसका एक आउटलेट जी। उसके बाद हमारा एक आउटलेट नोएडा में है। नोएडा के बाद हमारा आउटलेट है लखनऊ, लखनऊ के बाद है प्रयागराज, इलाहाबाद, उसके बाद अयोध्या है। एंड अभी हमारी 3 जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रांची में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कानपुर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड वाराणसी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो खाने का स्वाद जो है वो तकरीबन हर जगह एक जैसा ही है, या थोड़ा सा स्थान परिवर्तन की वजह से खाने के स्वाद में फर्क है? नहीं जी, हमारे हर ब्रांच का खाना आपको अलग मिलेगा। रीजन बीइंग, इंडिया के अंदर हर 100 किलोमीटर में टेस्ट बदलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज जयपुर में चलती है वो लखनऊ में चले, और जो लखनऊ में चल रही है वो इलाहाबाद में चले। तो हमारे जो शेफ्स हैं और जो हमारी ऑपरेशनल टीम है, वो मेन्यू को इस तरीके से डिजाइन करती है कि हम उस लोकल मार्केट के टेस्ट को लेते हुए हमारे टेस्ट को डेवलप करके हमारे कंज्यूमर्स को सर्व कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्लिट्स इंडिया से बातचीत करने का। हम फिर से आपसे कभी दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जरूर जरूर। ओके, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू।